हेलो दोस्तों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का द रोशन स्टडी हब में। आज हम कक्षा 10 गणित का अगला लेक्चर करने वाले हैं और हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारे पास रैखिक समीकरण होता है उनका हल विलोपन विधि द्वारा कैसे किया जाता है। क्योंकि हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे पास समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, उसका सॉल्यूशन हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे किया जाता है उसके और उसको जान लिया है या उस विधि को हमने सीख लिया है। ठीक है। और आज हम सीखने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कोई भी हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण है तो उनका हल हम विलोपन विधि से कैसे करते हैं। और आज हम कुछ क्वेश्चंस विलोपन विधि पे भी करेंगे जो कि डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका हम पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y इक्वल्स 3। ठीक है, पहला समीकरण एक हो जाएगा, 9x प्लस 3y बराबर क्या है, 3 हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है 4x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, इसको हम विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला स्टेप होता है, जैसे यहाँ पे है 9x प्लस का 3y बराबर 3, ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक मान लेंगे इसको। ठीक है, इसी तरह 4x प्लस वाई बराबर 7, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। इस तरह कोई भी हमारे पास समीकरण दो तो दिया रहेगा, इस तरह इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। पहले क्या है कि जो पहला हमारे पास समीकरण हो जाएगा उसको समीकरण एक मान लेंगे, और जो दूसरा वाला हो जाएगा समीकरण उसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें से क्या करते, देखो विलोपन विधि, इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे। अब देखो विलोपन विधि, विलोपन विधि का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को क्या कर देना, विलोपित कर देना या गायब कर देना। ठीक है, इसका अर्थ भी यही होता है, क्या विलोपन का अर्थ होता है कि गायब कर देना। जैसे अगर हमारे पास समीकरण एक और दो है तो इसमें एक्स वाला भी पद है दोनों में, और दोनों में वाई वाला भी पद है, तो हम क्या करेंगे इसमें, या तो एक्स वाला गायब कर दें, ठीक है, या तो वाई वाला गायब कर दें। अब बात ये आती है कि इसको गायब कैसे करेंगे। बात हमारे पास ये आती है कि हम इसको गायब कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते, सिंपली यदि देखेंगे कि उसमें कोई क्या हो, गुणा या भाग, गुणा कर दे, ठीक है, या जोड़ या घटा दे समीकरण को, कुछ भी कर दे, जो भी संक्रियाएं हो सकती है उसको करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको या तो हम एक्स वाला पद या तो वाई वाला पद क्या करेंगे, गायब करेंगे। ठीक है, गायब करने के बाद जो भी पद आएगा उसको अगला, जैसे कि अभी अभी हम देखते हैं पहले इसको। ठीक है, देखिए तो जैसे हमारे पास अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक्स को गायब करना चाहते हैं, वाई गायब करें, वाई और सिंपल है तो वाई को गायब कर दें। ठीक है, अब देखो गायब कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम है 9x प्लस 3y बराबर 3 है, यहाँ पे 4x प्लस 4y, सॉरी 4x प्लस वाई बराबर क्या है, 7 है। अगर मैं समीकरण दो में केवल 3 से गुणा कर दूं, ए और ए बराबर हो जाएंगे ना। मैं यहां से करूंगा। ठीक है, तो हम करेंगे समीकरण 3 में क्या कर देंगे, समीकरण सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, इस वाले के गुणांक के साथ। जैसे इसका गुणांक क्या है, 3 है ना, तो समीकरण 2 में किससे करेंगे, 3 से गुणा। ठीक है, देखो अब इसके गुणांक से ऊपर करते हैं तो समीकरण एक भी क्या करेंगे, इससे एक से गुणा तो सेम रहेगा, तो इसलिए हम बस मान ले रहे हैं कि समीकरण 2 में 3 से
गुणा करने पर, ठीक है, करने पर हमको एक पद चाहे जो x या y उसको बराबर करना होता है, क्या, क्योंकि हम उसे प्लस माइनस के बाद उसको क्या कर सके, गायब कर सके। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा किए तो समीकरण 2 में हमारे पास यही है। ठीक है, तो क्या आएगा, तीजों का 12x हो जाएगा प्लस 3y, ठीक है, बराबर 3 सते 21, ये हो जाएगा। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3। आप देखेंगे समीकरण 1 सेम है, समीकरण 2 3y सेम है ना। तो अब इस पर करेंगे कि जो हमारे पास जो समीकरण 1 होगा, समीकरण 1 क्या करेंगे, प्लस है ना, माइनस कर देंगे, माइनस समीकरण नंबर 3। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 हमारे पास है 9x प्लस का 3y बराबर का 3 है, और यहाँ पे हमारे पास 12x प्लस का 3y बराबर क्या आएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए माइनस कर रहे हैं ना, माइनस करेंगे तो जैसे प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस प्लस और इस माइनस से मतलब है। अब देखिए प्लस 3y है, ये माइनस 3y है, तो ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 9 में से 12 गया, क्योंकि 9 छोटा है 12 बड़ा है, तो घटेगा तो ठीक है, 3 आएगा, लेकिन किसमें, माइनस, माइनस 3x आएगा। ठीक है, बराबर यहाँ 3 में से 12 जाएगा। ठीक है, 3 में से 12 जाएगा, और चूंकि 12 तो चला, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, और माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा हो गया। अब इस माइनस से माइनस खत्म, x बराबर हो गया 9/3, काट देंगे, x का मान कितना आ गया, 3 त्रिका 9, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब x का मान आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, y का मान आ जाएगा। तो यहां से हम रख दे रहा है कि x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, तो 1 में ही रख दो। 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हमारे पास 9x प्लस 3y बराबर 3, ये समीकरण है। तो हमारे पास x का मान आया 3, तो 9 x के स्थान पे 3 रख देंगे, प्लस 3y बराबर हो जाएगा 3, 9 3 27 हो जाएगा, प्लस का 3y बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ से 3y हो जाएगा, इधर 3 है, ये प्लस 27 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3y इक्वल हमारे पास 3 में से 27 जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 24। ठीक है, क्योंकि क्या है, माइनस 27 क्या है, यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, यहाँ y बराबर हो जाएगा माइनस का 24/3। ठीक है, y इक्वल हमारे पास आया कितना, 3/24 माइनस 8, माइनस क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब हमारे पास जो आंसर आया, ठीक है, आंसर क्या आया, x बराबर 3 और y बराबर माइनस का 8 आया। ठीक है, आई होप सारे लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम निकालते हैं विलोपन विधि से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और अपने मन से एक क्वेश्चन लिया जाता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल्स। ठीक है, एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर का 36 हमारे पास है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर का 36 है, और हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स 4 है। x माइनस वाई इक्वल्स 4 है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह करते हैं, तो देखिए इसको भी हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, विलोपन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिस तरह इसको किए हैं सेम प्रोसेस इसके साथ भी वही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है।
यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई बराबर जो 36 है उसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह x माइनस वाई बराबर क्या है 40 को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि मैं डायरेक्ट प्लस कर दूंगा तो y वाला पद गायब हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है y माइनस में, तो डायरेक्ट प्लस करेंगे एक चीज गायब हो जाएगा। अगर हम माइनस करेंगे तो x प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा तो भी गायब हो जाएगा। तो हम इसमें डायरेक्ट इसमें गुणा उड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों टर्म क्यों है सेम है, y वाला पद दोनों का सेम है, समीकरण 1 और 2 का सेम है, और x क्या है समीकरण 1 और दोनों में सेम है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे अपने तरीके से प्लस भी करेंगे तो भी कट जाएगा, माइनस भी करेंगे तो भी कट जाएगा। तो सिंपल से हम प्लस कर लेते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर का 36 है। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर का प्लस किए, प्लस करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस में चिन्ह नहीं चेंज होता है, माइनस में चेंज होता। ठीक है, तो x और x मिलकर हो जाएंगे 2x बराबर 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और x बराबर 40 बटा का 2 काट देंगे, x का मान कितना आ गया 20। देखिए जब x का मान आ गया, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। ठीक है, चाहे तो आप 1 में रखिए चाहे तो समीकरण नंबर 2 में रखिए, मान क्या है सेम आने वाला है। तो चलिए 1 में रखते हैं, तो यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर का है 36, x का मान कितना आया है 20 आया है, तो 20 हो गया, प्लस y रह जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y बराबर 36 माइनस का प्लस 20 इधर जाएगा क्या हो जाएगा -20, y का मान कितना आ गया 16। ठीक है, आंसर क्या आया, x बराबर हमारे पास आया 20 और y बराबर आया 16। ठीक है, तो इसका क्या है आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास विलोपन विधि, मतलब विलोपन विधि से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अभी तो हमारे पास क्या था समीकरण था। ठीक है, समीकरण था और उसे हम लोग क्या किए सॉल्व कर दिए। ठीक है, यहाँ सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में या उसको हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो अब हम ये करेंगे कि हम जो हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन का यूज करके, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न को यूज करके हम एक क्या बनाएंगे समीकरण बनाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 खुद बनाएंगे और उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पिछले कक्षा में पढ़ रखा है प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है और उस पर हमने काफी ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे। ठीक है, अब बारी आती है विलोपन विधि की, तो विलोपन विधि पे भी हम क्या करेंगे क्वेश्चंस लेंगे और उसको सिंपल तरीके से क्या करेंगे कि कैसे समीकरण बनाया जाता है उसको बनाएंगे और उसके बाद क्या किया जाएगा कि उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर दो दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। ठीक है, और
26 है और एक संख्या और एक संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा जो कि इस फॉर्म में होगा, वर्ड बोले तो वर्ड प्रॉब्लम, या तो फिर बोल देंगे कि क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, और मतलब प्रश्न के फॉर्म में होगा, जो कि प्रश्न जैसे पूछा जाता है। हम इसे क्या करेंगे कि पहले इसका, ठीक है, इस प्रश्न को यूज करके कि क्या बोल रहा है उसे यूज करके पहले हम बनाएंगे इसका एक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। इसका जितने भी पैटर्न होंगे, जितने भी शर्त होंगे, उसका यूज करके हम उतने क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, ठीक है। समीकरण बनाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, वो भी विलोपन विधि से। इसी क्वेश्चन का पिछले लेक्चर्स में हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन सीखा था, सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग ने इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था, और आज हम बिल्कुल यही क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो चलिए करते से, देखिए पहले इसमें क्या करें, मान लेंगे, माना 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 हमारे पास पहली संख्या मान लेते हैं। माना जो हमारे पास पहली संख्या है वह है x, पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या जो हमारे पास है, दूसरी संख्या हमारे पास है y। पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। अब करेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अच्छा, प्रथम शर्त का मतलब जो पहले स्टेप में जो चीज होगा वही चीज, ठीक है। अब पहला शर्त क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर डिफरेंस 26 है, तो हमारे पास संख्या क्या है, एक्स और वाई, मतलब इसका अंतर कितना है, 26 है, सिंपल सा है। तो पहला शर्त यही बोलना है, जो हमारे पास एक्स माइनस वाई बराबर है कितना, 26, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। और सेकेंड शर्त, ठीक है, सेकेंड शर्त, पहला शर्त से हम लोग पहला समीकरण, दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण बनाएंगे। अब बोल रहा है कि जो हमारे पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या क्या है, y है, तो ये जो x है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी, मतलब 3 से क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3y, ठीक है। अब देखो x बराबर 3y, हम इसको इधर लाएंगे पूरा, तो x माइनस का 3y, ठीक है, बराबर का हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2, समझ में आया, समीकरण नंबर 2। इतना चीज क्लियर है, यहाँ तक ऐसे बनाएंगे हम लोग समीकरण, ठीक है। कोई कैसा भी प्रश्न हो, चाहे जितना हार्ड हो, हम लोग उसका यूज करके ऐसा ही दो ठो बना लेंगे समीकरण। अब इस समीकरण को या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, चाहे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ तक का स्टेप सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन में हमको यहाँ तक समीकरण बनाना ही बनाना है, भले ही वह प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना हो या विलोपन विधि से सॉल्व करना हो,
वो हम बाद में देखेंगे। पहले क्या करेंगे, उसका हम लोग बनाएंगे इक्वेशन इस तरह से, और इतना पैटर्न यहाँ तक का स्टेप सभी क्वेश्चन में सेम होता है। ठीक है, ऑल इन वन, चाहे जितना भी क्वेश्चन हो समीकरण वाला, ठीक है, क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो, अगर चाहे जैसा भी जितना भी क्वेश्चन हो, सेम का पैटर्न यहाँ तक। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ था x माइनस वाई बराबर 26 था, समीकरण 1 था। ठीक है, और हमारे पास x माइनस 3y बराबर है 0, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे भी सेम है ना, x और x सेम है, जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो गायब हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 घटाएंगे, इधर करते हैं, घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर आया 26, माइनस किया x माइनस 3y बराबर आया 0, माइनस 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 प्लस माइनस, अरे वो x वाई प्लस में माइनस में कट खत्म हो गया, गायब हो गया, और देखो प्लस 3y माइनस वाई, तो हमारे पास आएगा क्या, प्लस का 2y बराबर 26 में से 0 गया 26, y बराबर 26 बटा का 2, काट दो, y बराबर 3, y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, y का मान कितना आया 3 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान आ गया या x का मान आ गया, उसको उठाकर समीकरण 1 और 2 में बस पटक दो। ठीक है, पटक देंगे, जो भी आंसर आएगा वही सेम आएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x का मान नहीं दिया है, y का मान हमारे पास 3 आया है बराबर, ओ सॉरी, y 13 आएगा। ठीक है, 13 आया है बराबर 26, x बराबर हो जाएगा 26, एक माइनस 13 इधर गया, क्या हो जाएगा प्लस का 13, x बराबर जोड़ देंगे कितना आएगा 39। ठीक है, ये x का मान आ गया और ये y का, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, आया, समझ में आया कि विलोपन विधि का यूज कैसे करते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का यूज करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है पिछले यस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वह क्या हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह मतलब कि ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, हर बार हर साल, ठीक है, चाहे जो भी सेट उठाएंगे आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, बस नंबर चेंज होगा वहां पे। समझ में आया, आई होप सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि जो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगा उसके पुत्र, मतलब जैकब के पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहला स्टेप। और सेकंड दिया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 7 गुनी थी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, आयु और उम्र वाला, मतलब उम्र वाला क्वेश्चन दिया है। और ये भी क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में, ठीक है, पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम 2027 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन श्योर है कि मिल सकता है, किसी न किसी सेक्टर में आपको यूपी बोर्ड में किसी न किसी सेक्टर में मिल सकता है। तो चलिए एज वाला क्वेश्चन देखते हैं, किसका पैटर्न कैसे होता है।
ठीक है, पहले मान लेंगे उनकी वर्तमान। मानो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, जो जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष होगा। यहाँ से हमारे पास और पुत्र की वर्तमान आयु जो होगा y वर्ष होगा। ठीक है, समझ में आया। पहले क्या करेंगे, उसको मान लेंगे, वर्तमान आयु क्या करेंगे, उनको मान लेंगे। अब दिया है हमारे पास 5 वर्ष बाद, पहला स्टेप 5 वर्ष बाद, तो हम देखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा वर्ष। ठीक है, x प्लस 5 वर्ष। और पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा, और उसके पुत्र की आयु भी 5 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लगाएंगे, प्रश्नानुसार देखो क्या होता है। यहाँ पे जो हमारे पास x प्लस 5 था बराबर कर देंगे y प्लस 5 के। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, जो जैकब का आयु था उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 बचे 15। ठीक है, माइनस इसको इधर लाएंगे, x माइनस 3y बराबर ये 15, ये माइनस 15 माइनस 5 मतलब x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। अब अगला स्टेप, अगला हमारे पास है 5 वर्ष पूर्व दिया है, यहाँ पे दिया है 5 वर्ष पूर्व, देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले देखेंगे तो हमारे 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु, जो जैकब की आयु हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, क्या होगा, जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमारे पास हो जाएगा कि यहाँ पे जैकब का जो आयु है x माइनस 5 है बराबर y माइनस 5, ये चीज रहेगा। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी। ठीक है, जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 7 गुनी, मतलब 7 से कर देंगे गुणा। समझ में आया। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आएगा x माइनस 5
बराबर 7 का गुणा करेंगे y में 7y माइनस 7 बचे का 35। ठीक है, y को इधर लाएंगे तो x माइनस 7y बराबर -35 और ये जाएगा तो +5। तो x माइनस 7y बराबर में यहाँ -35 + 5 तो माइनस का 30। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर यहाँ पे 1, समीकरण नंबर 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखेंगे समीकरण नंबर में भी x है और समीकरण नंबर 2 में भी, समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है ना, सेम है। सेम है तो हम घटा देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। यहाँ करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, ये हम कर रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक है, एक हमारे पास है x माइनस का 3y बराबर का 10। यहाँ पे है x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 30। ठीक है, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज हमारे पास कट गया। ठीक है, 7y में से 3y गया प्लस का 4y और यहाँ पे आएगा 10 + 30 कितना आएगा 40। y बराबर हो जाएगा 40 बटा का 4, काट देंगे। y का मान हमारे पास आएगा 4 दहा में 40, 10। y का मान कितना आया 10। अब इसी y के मान को उठाकर या तो समीकरण 1 में रख दे या तो समीकरण नंबर 2 में रख दे। y का मान समीकरण नंबर या समीकरण 2 में देख लेते हैं। इस बार 2 में रखने पर 2, समीकरण 2 यहाँ पे हमारे पास x माइनस 7y बराबर -30। यहाँ पे x हो जाएगा -7, y के स्थान पे 10 बराबर -30। यहाँ पे x माइनस का 70, 7 में 70 बराबर माइनस का 30। ठीक है, आया क्या है x माइनस 70 बराबर का माइनस का 30। x बराबर हो जाएगा माइनस का 30 माइनस 70 इधर जाएगा प्लस का 70। x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 40। ठीक है, समझ में आया। मतलब कि जो हमारे पास x मतलब जैकब की हम लोग जो माने थे यहाँ से जैकब की वर्तमान आयु मान के हम लोग x वर्ष। ठीक है, तो x का मान कितना है 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक, और पुत्र की आयु बराबर था y वर्ष। तो हमारे पास क्या y का मान कितना आया है 10, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ये है आंसर। ठीक है, तो जैकब का आयु आया है 40 वर्ष आया है और पुत्र का आयु आया है 10 वर्ष। ठीक है, आप सभी को समझ में आया। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं क्लास खत्म होने के बाद भी, ठीक है, 1 से 2 बार आप इसको देखिए क्या प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, 1-2 बार आप सॉल्व कर लेते हैं, अपने से 1-2 बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मानते हैं कि एक बार में तो होगा नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार में करिए, फिर एक बार करिए, बिना देखे करिए। ठीक है, जब तक कि आना जाए तब तक इसको सॉल्व करिए। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना मैथ्स भी तेज होगा और क्वेश्चन लगाने का तरीका भी, और इसमें आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में भी आएगा आपका 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को
शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।